हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुमार गौरव एंड वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो आज का जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो मिनिमाइज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू बी रिमूव्ड। क्वेश्चन क्या बोल रहा है मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, सुनो। स्कूल में हम लोग जब जाते थे तो क्या होता था, हम लोग को असेंबली में खड़ा किया जाता था। तभी क्या होता था कि जो छोटे हाइट के बच्चे रहते थे वो आगे रहते थे और जो बड़े हाइट के बच्चे थे वो पीछे रहते थे। और हम लोग का पूरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता था ताकि हर बच्चे जो है वो असेंबली को आसानी से देख पाए। इस क्वेश्चन में भी वही बोला जा रहा है, लेकिन इस स्कूल में ना कुछ खुरपाती बच्चे हैं। मतलब क्या है, कुछ बदमाश बच्चे हैं जो अपने जगह को मिसप्लेस कर चुके हैं। लाइक कुछ बड़े हाइट वाले बच्चे आगे आ गए, कुछ छोटे हाइट वाले बच्चे पीछे आ गए। अब आपको पीटी टीचर बनाया गया है और आपका काम है कि उन सारे बच्चे को निकाल निकाल करके भगाना है उस लाइन से। ठीक है, इसका मतलब देखिए क्या है। जैसे कि ये वाला एक एरे दिया हुआ है हम लोगों को। यहाँ पे हम लोग देख सक रहे हैं जो पहले है ना वो 9 हाइट का बच्चा है और उसके बाद 1 2 3 है। इसका मतलब ये 9 तो गलत जगह है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 9 को हटा देंगे, फिर 1 को पुश करेंगे। ठीक है, फिर 2 को पुश करेंगे, फिर 3 को पुश करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एकदम इंक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। लेकिन जैसे ही 1 आ गया, हम लोग देख रहे हैं ये तो गलत जगह पे खड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 को भी हटा देंगे। फिर हम लोग के पास 5 आ रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं 5 जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर के लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हो गया मेरा अपडेटेड वर्जन ऑफ द हाइट एरे। अब हम लोग को क्या निकालना था, हम लोग को निकालना था फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू बी रिमूव्ड। तो हम लोग बोलेंगे जो ओरिजिनल हाइट था, ओरिजिनल साइज था हमारा एरे का, दैट इज 6। उसमें से मेरा जो अपडेटेड एरे आया है उसका साइज रिमूव कर माइनस कर दो, दैट इज 2। कितना सिंपल है। तो ये पूरा क्वेश्चन आपका आ जाता है कि आपको ये जो अपडेटेड एरे है ना ये बनाना है। दैट मीन्स लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस बनाना है। सब्सिक्वेंस भी नहीं है, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग एरे बनाना है आपको, सिंपल। तो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग एरे कैसे बनाएंगे, सिंपल सोचो, एकदम सिंपल। हम लोग 2 पॉइंटर यूज करके बना सकते हैं। तो चलिए फटाक से हम लोग कोड लिखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग को नया वेक्टर चाहिए, वेक्टर इंट, सपोज हमारा नाम है अपडेटेड। ठीक है, अब हम लोग को लूप चलाना है। कहां से चलाएंगे, सिंपल आई इक्वल्स टू 0 से, आई इज लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस। ये किस पे चलेगा, ये एच पे चलेगा। ये जो हाइट का एरे दिया हुआ है ना उस पे चलाएंगे हम लोग। अब हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोग को एक दूसरा पॉइंटर चाहिए जे इक्वल्स टू 0, जो कि मेरा अपडेटेड को चेक करेगा बार बार। बढ़िया। अब हम लोग बोलेंगे जब तक मेरा अपडेटेड का जो जे है ना वो छोटा है एच ऑफ आई से, इसका मतलब क्या है, ये इंक्रीजिंग वाले लॉ को फॉलो कर रहा है, तब तक हम लोग जे को इंक्रीज करते हुए चलेंगे। ठीक है, जिस केस में मेरा ऐसा नहीं होगा हम लोग उसको क्या करेंगे, पुश कर देंगे। तो स्टार्टिंग में मेरा क्या है, जे तो 0 है और अपडेटेड का साइज क्या है, वो भी 0 है। तो किसी केस में अगर मेरा जे और अपडेटेड साइज इक्वल आ जाता है, सपोज 0 नहीं 2 आ गया, दोनों 2 2 चल रहा है, इसका मतलब क्या है, अब हम लोग को उस एलिमेंट को पुश करना है। तो हम लोग बोलेंगे अपडेटेड डॉट पुश बैक, किसको, हम लोग पुश करेंगे एच ऑफ आई को पुश करेंगे। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, अपडेटेड ऑफ जे तो कुछ नहीं है, खाली है। तो हम लोग को वाइल लूप में भी एक ब्रेक पॉइंट लगाना पड़ेगा कि जब मेरा जे जो है वो छोटा हो किससे, अपडेटेड के साइज से। अपडेटेड के साइज से जब तक जे छोटा रहेगा तभी तक हम लोग इसको इंक्रीज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, वरना क्या होगा, पॉइंटर ओवरफ्लो चला जाएगा। ठीक है, मेमोरी एक्सीड कर जाएगा। तो हम लोग को ये चेक लगाना भी बहुत जरूरी है। अब एल्स केस में क्या होगा, अभी एल्स केस को हम लोग ध्यान से समझते हैं। अगर आप एल्स केस को समझ लिए, क्वेश्चन आपका इजीली खत्म हो गया। चलो, और हम लोग रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न हम लोगों ने बोला ना कि टोटल साइज n है और इस अपडेटेड का साइज को हम लोग माइनस कर देंगे। दैट्स इट, क्वेश्चन इज डन। अब आपको क्या करना है, सिर्फ एल्स पार्ट का सोचना है। एल्स पार्ट कैसे सोचेंगे, ड्राई रन करके। देखो सबसे पहले क्या गया, 9 के पास चेक कर रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं जे तो 0 है, मेरा अपडेटेड साइज से छोटा है। अपडेटेड साइज तो कुछ है ही नहीं ना, जो 0 है, तो मेरा जे 0, अपडेटेड साइज 0। हम लोगों ने क्या किया, सिंपली 9 को पुश कर दिया अपने एरे में। ठीक है, फिर नेक्स्ट एलिमेंट 1 के पास गए, 1 के पास गए तो अभी भी मेरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि मेरा एच आई जो है वो छोटा है अपडेटेड से। अपडेटेड में तो 9 है और एच आई 1 है, तो इसका मतलब क्या है, हमको इसको अपडेट करना है। तो हम लोग एल्स पार्ट में आ जाएंगे और अब हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, अपडेटेड का जो जेथ पार्ट है ना उसको आप अपडेट कर दो, किससे, एच ऑफ आई से। यही मेरा अपडेटेड वर्जन आ जाएगा। तो ये 9 को अपडेट करके क्या कर देगा, 1 कर देगा। करेक्ट है। फिर सिमिलरली जब हम लोग 2 के पास जाएंगे तो ये कंडीशन तो मेरा सेटिस्फाई हो गया। क्यों? क्योंकि 2 जो है मेरा ग्रेटर है एच ऑफ आई से, अपडेटेड आई से, है ना, 1 से तो ग्रेटर है 2, तो मेरा जे आगे हो गया। जे प्लस प्लस मतलब जे भी हो गया 1। तो 1th पोजीशन पे जब चले गए हम लोग, तो यहाँ पे देखेंगे कि जे का वैल्यू क्या है, 1 है, अपडेटेड साइज क्या है, 1 है, इसका मतलब उसको पुश करना है। तो हम लोगों ने 2 को पुश कर दिया। सेम फॉर 3 आएगा, और उसके बाद जब 1 आएगा ना, वो भी देखो 1 2 3 तो एकदम एग्जैक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, तो 1 को भी क्या करेगा, वो इस कंडीशन पे पुश कर देगा। तो मेरा 1 भी यहाँ पे पुश हो गया। और अब जब 5 के पास आ रहा है चेक करने के लिए, तो देख रहा है एच ऑफ आई जो है वो लेस देन है मेरा अपडेटेड ऑफ आई से, ग्रेटर देन है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये 5 को हम लोग को इसी पे अपडेट करना है, 1 को अपडेट कर देना है 5 से। तो ये मेरा बन के आ गया अपडेटेड वाला एरे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, कितना इजी था ना। तो चलो इसको हम लोग कमेंट करते हैं और हम लोग एक बार कंपाइल एंड रन करके देखते हैं कि मेरा हुआ या नहीं। बहुत ही छोटे वे में मैं बनाया हूँ इस क्वेश्चन को। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जरूर बताइएगा। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का आई थिंक 2 करेक्ट आंसर है।
सो लेट्स सबमिट द कोड। और यहाँ पे 145 टेस्ट केसेस यहाँ पे पास हो गए। सो प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।